हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए जो वीडियो की हमारी री एग्ज़ाम होने वाला वीडियो प्लस यूपी पुलिस, बहुत जल्द यूपी पुलिस की 26,000 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अभी से लग जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आप लोगों ने देखा ही पेट में क्या भीड़ थी, जो वही हालत बहुत ख़राब है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। आज हिंदी का हम लोग प्रैक्टिस देखते हैं, वीडियो और लेखपाल के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हिंदी तो सब में आती है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित प्रकाशित नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? बताइए। कार्यालय, कार्यालय या फिर जो है कार्यालय आदेश या अधिसूचना, या फिर जो क्या ज्ञापन या परिपत्र? बताइए, ज्ञापन या परिपत्र। तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा कौन सा पार्ट चेक कर, ए या बी या सी या डी? तो अधिसूचना का प्रयोग जो हम लोग क्या करते हैं, सरकारी स्तर पर जो है गजटों को प्रकाशित नियम, आदेश, अधिकार के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। चलिए बी पार्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। पृथ्वीराज रासो साहित्य हिंदी हिंदी साहित्य कि किस काल से लिखा गया है? जो हमारा पृथ्वीराज रासो है वो किस आदिकाल में क्या किया गया, आदिकाल में लिखा गया। इसके जो है रचनाकार कौन है, चंद्र बरदाई जी हैं। ठीक है, चंद्र बरदाई जी हैं। ठीक है, चंद्र बरदाई जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। गौ, जो हमारी गौ होता है उसका उसका वचन क्या होता है? गौ का वचन क्या होता है? गौ, गौ शब्द का वचन बताइए। तो गौ शब्द क्या होता है, एक वचन होता है। ठीक, क्या होता है, एक वचन होता है। इसका बहुवचन क्या होता है, गौ क्या होता है, बहुवचन बताइए। तो गौवें होता है। इसका बहुवचन क्या होता है, गौवें होता है। ये क्या हमारा बहुवचन है। ठीक है, क्या होता है, बहुवचन, याद रखिएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, सदा एक वचन या फिर एक वचन? बताइए, तो हमारा क्या एक वचन होगा। चलिए 4 का 1 बताइए। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 33 होती है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। और यहीं पे अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन? बताइए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ये हमारे कितने होते हैं, 4। जो हमारे अंतस्थ या र ल व, ये हमारे क्या होते हैं, 4 अंतस्थ। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? तो उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होते हैं। ठीक है, स स स ह, ये हमारे क्या होते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक है, स और स और ह, ये हमारे क्या होते हैं, 4 उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? तो हमारे कितने हो जाएंगे, 33। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, फटाफट बताइए। हिंदी में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अशुद्ध कौन सा है? दैहिक, नौकरी। तो नौकरी हमारा ऐसे लिखा जाता है, नौकरी हमारा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नौकरी, तो यही हमारा क्या, अशुद्ध है। बाकी हमारा पौरुष, प्रौढ़ और दैहिक क्या है, शुद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, कौन सी वर्तनी ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो रचयिता कैसे लिखा जाता है, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, रचयिता, तो किस में लिखा हुआ है, सी पार्ट में लिखा हुआ। किस में लिखा हुआ है, सी पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दीजिए। ठीक है, गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गायक है तो गय प्लस अक मिल के क्या हो जाता है, गायक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, गायक। इसमें कौन सी संधि है, आयादी संधि है। कौन सी है, आयादी संधि है। ठीक है, कौन सी संधि, आयादी संधि है। चलिए सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए फटाफट। इन सब क्वेश्चन हिंदी में बहुत ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, लेकिन सीखेंगे अच्छा अच्छा खासा। जो नाविक, नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है? बताइए, नाविक, नौ प्लस इक होता है। क्या होता है, 9 प्लस इक होता है। ठीक है, 9 प्लस इक होता है। इक होता है या विक होता है? बताइए जल्दी बताइए। 9 प्लस इक होता है, तो नाविक का क्या होता है, 9 प्लस इक होता है। ठीक है, याद रहेगा ना? ये भी हमारी क्या है, आयादी संधि है। ठीक है, कौन सी संधि, आयादी संधि है। तो हमारा सी पार्ट इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, 8th का हमारा सी पार्ट राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, आमरण में समास कौन सा, आमरण,
आमरण। जब इसको अलग करेंगे तो एक मरण शब्द आएगा, एक आ आएगा, ठीक है। तो आ हमारा क्या होता है, एक अव्यय होता है। तो अव्यय का मतलब है क्या, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बताइए, देखिए कह रहा है कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास नहीं है, कौन सा समास कर्मधारय समास नहीं है। तो विद्या का अभ्यास होता है, तो ये हमारा क्या है, तत्पुरुष है। क्या है, तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है। बाकी जो है प्रिय सखा, नील नील गाय और कृत कृत, ये सब हमारे क्या है, कर्मधारय समास है। चलिए 11 बताइए। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो, उपसर्ग क्या लगते हैं, शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। क्या लगते हैं, शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ये भी याद रखिए कि एक क्या होते हैं, एक अविकारी, इनके में कोई विकार नहीं होता। किसी शब्द के बाद में जुड़ता, किसी शब्द के मध्य जुड़ता, किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। अलंकार, अलंकार में उपसर्ग है। अलंकार में क्या होता है, अलम, अलम क्या होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है। अलम क्या उपसर्ग, कार क्या होता है, मूल शब्द होता है, ठीक है। अलम प्लस कार, तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, फटाफट बताइए आप लोग, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है। और अपने माँ बाप को सपना, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए रात दिन एक करके संघर्ष करना। और वीडियो में हम लोगों को, वीडियो पुलिस में क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। अपने माँ बाप के चेहरों को देखा करिए, जो सुबह सुबह उठा करिए, जो ठीक है, कितनी मेहनत करके, कितने कितने संघर्ष के साथ वो आपको जो है पढ़ने के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को याद करके अगर आप पढ़ेंगे तो 100% क्या होंगे, सिलेक्शन 100% होना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या, एक शब्द अंश है। शब्द का क्या होता है, अंश होता है। इसे क्या होता है, शब्द अंश इसको बोल देंगे, ठीक है। शब्द का क्या होता है, एक अंश होता है, जो क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। यह भी क्या होता है, एक अविकारी शब्द होता है। यह भी क्या होता है, एक अविकारी शब्द होता है। ये भी याद रखिएगा, यह भी क्या होता है, एक अविकारी शब्द होता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत में, संस्कृत से आए शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में यूज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। अंश, अंश क्या होता है, अंश का मतलब कंधा होता है, ठीक है। अंश, अंश का मतलब भाग भी होता है, कंधा भी होता है, ठीक है। अंश का जो तत्सम क्या होता है बताइए, अंश का तत्सम। तो ये क्या होता है, ये तत्सम है, ये क्या है, ये तत्सम है, ठीक है। बाकी सब हमारे क्या है, बाकी क्या है, ये अंश का क्या है, ये तद्भव है। ये क्या है, तद्भव है, ठीक है, तद्भव है, ठीक, याद रहेगा ना, क्या है, तद्भव है। चलिए नेक्स्ट बताइए 15 का। ऐसे शब्द जो संस्कृत, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए, उन्हें कहते हैं, विकृत होकर के क्या है, हिंदी में आए, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिनका ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं होता, वो क्या चेंज हो जाते हैं, उन्हें क्या तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्भव। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 16, 16 बताइए। निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। गेहूं शब्द का, गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है। गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है। क्या होता है, गेहूं का क्या हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा। और गृद्ध का क्या हो जाएगा, गिद्ध होता है। क्या होता है, गृद्ध का क्या होता है, गीध होता है। क्या होता है, गीध, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, क्या होता है, गिद्ध होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, गिद्ध होगा। और गौ का क्या होगा, गाय होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गौ का क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। और ग्रंथ का क्या हो जाता है, गांठ। क्या हो जाएगा, गांठ होता है, ठीक। ये हमारे क्या तत्सम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है बताइए। नग्न का क्या होता है, नंगा। क्या होता है, नंगा, ठीक है, नग्न का। भ्रमर का क्या होता है, भौरा। क्या होता है, भौरा होता है, ठीक है, भौरा, याद रखिएगा। तीन का क्या होता है, तृण होता है। क्या होता है, तीन का जो तत्सम क्या होता है, तृणी होता है, सॉरी तृणी होता है। क्या होता है, तृणी होता है, ठीक है। जल का क्या होता है बताइए, जल, तो बताइए ये कौन जगह हमारा, क्या पूछा, तद्भव कौन सा है। तो तद्भव हमारे क्या हो जाएंगे बताइए, नंगा, भौरा। तो 17 का कौन सा हो जाएगा, तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर, तद्भव शब्द है, ठीक है। बाकी सब हमारे क्या तत्सम है। नेक्स्ट, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है बताइए कौन सा है। आप, आप है, चलना है, ये तो हमारी क्रिया है। लंबा विशेषण है, ठीक है। तो हमारा आकाश है, आकाश क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, संज्ञा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा पार्ट सही हो जाएगा ये बताइए। क्वेश्चन नंबर
क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? थकना। थकना से क्या होता है? थकावट है। बुढ़ापा तो होता है बुराई, आलस्य, तो हमारा थकना से क्या बना है? थकावट बना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 19 का ए पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द में सर्वनाम के भेद। उसने, देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं बताइए? सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक होता है। ठीक है, पुरुषवाचक शब्द लिख लीजिएगा, पुरुषवाचक होता है। अगला कौन सा होता है? एक संबंधवाचक होता है। ठीक है, कौन सा होता है? संबंधवाचक होता है। ठीक, संबंधवाचक याद रहेगा ना। फिर एक निश्चय होता है। एक क्या होता है? निश्चय होता है, निश्चयवाचक होता है। फिर एक अनिश्चयवाचक होता है। ठीक, कौन सा होता है? एक अनिश्चयवाचक होता है। कितने हो गए? 4 हो गए। एक क्या होता है? एक क्या होता है बताइए? निश्चय, अनिश्चय और एक क्या? निजवाचक होता है। एक क्या होता है? निजवाचक होता है, निजवाचक। और एक लास्ट बचा हमारा प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से उसने जो है हमारा क्या? पुरुषवाचक भी हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बताइए? एक होता है उत्तम, एक एक क्या होता है? उत्तम। एक होता है मध्यम, एक होता है हमारा मध्यम हो गया, एक तीसरा होता अन्य। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से हमारा क्या है? पुरुषवाचक। उसने क्या है? हमें पुरुषवाचक क्या है? सर्वनाम है। याद रहेगा ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए, सारा पूरा डिटेल से मैंने इस चीज़ को बता दिया है। नेक्स्ट बताइए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति या मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है बताइए? विशेषण एवं विशेष से, विशिष्ट, विशेष या विशेषण। जिसे विकारी शब्द से संज्ञा की क्या होती है? व्याप्ति या मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर, विकारी शब्द हमारे कौन कौन से बताइए? तो संज्ञा है हमारी, ठीक है, जिसमें विकार हो सकता है। संज्ञा, और बताइए? संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, ये सब हमारे क्या है? विकारी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। जिस जिस शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इन दोनों तीनों के सिवा कोई परिवर्तन ना, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए 24 बताइए। राम धीरे धीरे पढ़ता है। तो धीरे क्या है? धीरे धीरे, ये क्या है? इसका क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण है या संबंध या समुच्चय या विस्मय आदि बोधक बताइए? तो हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? या संबंध बताइए कौन सा है? 24 का आप लोग बताइए। धीरे धीरे पढ़ता है तो क्रिया विशेषण अव्यय। इसके भी हमारे क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? कालवाचक। एक क्या इसका होता है? एक कालवाचक होता है। ठीक है, इसी का एक कालवाचक होता है। और एक क्या होता है बताइए? स्थानवाचक होता है। एक क्या होता है? स्थानवाचक होता है। अगला बताइए। स्थानवाचक एक क्या होता है? हमारा दिशावाचक होता है। ठीक है, एक क्या होता है? दिशावाचक होता है। एक हमारी क्या होती है? स्थितिवाचक होती है। ठीक है, क्या होता है? स्थितिवाचक होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। 4 होते हैं क्रिया विशेषण के अव्यय के भेद। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। अरण्य, अरण्य शब्द का पर्यायवाची बताइए? कांतार होता है, सस्य होता है, आभारी होता है या कुलीन होता है? तो हमारा कांतार का क्या, अरण्य का क्या होता है? कांतार होता है। क्या होता है? अरण्य का क्या होता है? बताइए, अरण्य शब्द का क्या होता है? कांतार होता है, कानन होता है या क्या होता है? बताइए जल्दी। आभारी, सस्य, क्या? अरण्य के इसके अन्य पर्यायवाची देखिए कौन कौन से हैं। इसके अन्य पर्यायवाची हैं अरण्य के जो है अटवी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटवी भी बोलते हैं, अटवी बोलते हैं, कानन बोलते हैं, कानन बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, वन बोलते हैं। ये सब हमारे क्या? अरण्य के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कुलीन का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, विशिष्ट, सम्भ्रांत, अभिजात। सस्य का मतलब अनाज, अन्न। सस्य का मतलब पर्यायवाची क्या होता है? अनाज होता है। ठीक है, अनाज होता है, अन्न होता है, अन्न होता है, तृण होता है, तृण होता है, और क्या होता है? धान्य होता है। और क्या होता है? धान्य होता है। ठीक है, याद रहेगा ना ये सारी चीज़ें। चलिए, आभारी, आभारी का मतलब अनुग्रहित होता है, एहसानमंद होता है, कृतज्ञ होता है, शुक्र, उपकृत होता है, कृतार्थ। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? किसके? आभारी के। चलिए, कमल का पर्यायवाची बताइए। कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज होता है। क्या होता है? कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज होता है, तरणी, तड़ाग होता है। ठीक है, सॉरी, सरोज होता है। और क्या होता है बताइए? कमल का और पर्यायवाची अरविंद होता है, सतदल होता है, नलिन होता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? कमल के पर्यायवाची। नेक्स्ट बताइए। अध, अध का विलोम, अध का मतलब क्या होता है? आधा। अपूर्ण का मतलब पूर्ण रूप से क्या होता है? भरा होता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जागृत का विलोम क्या होता है? सुषुप्त होता है। क्या होता है? सुषुप्त या सुप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? सुषुप्त या सुप्त होता है। क्या होगा इसका? हो जाएगा सुप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द में रिक्त स्थान का पूर्ति करिए। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्या हो जाएगा? मैंने मन में सोचा। किस में सोचा? मन में सोचा कि मैंने मन में सोचा कि भला ऐसे क्यों होता है। ठीक है, संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार प्रभावित, कर्तव्य, आचरण या शरीर? बताइए क्या प्रभावित होता है? तो आचरण क्या होता है? प्रभावित होता है। क्या होता है? आचरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 31, जिसकी आशा की गई हो उसे क्या बोलते हैं? आशा ना की गई हो तो आशातीत। क्या बोलते हैं उसको? आशातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसकी आशा ना की गई, जिसकी आशा ना की उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। आशातीत उसे बोलते हैं, आशा से बहुत अधिक या आशा से परे जो होता है उसे आशातीत बोलते हैं। ठीक है, अप्रत्याशा किसे बोलते हैं? की गई आशा, मतलब की गई की गई आशा को प्रत्याशा बोलते हैं। ठीक है, प्रत्याशा। और जो आशा से परे है उसे क्या बोलते हैं? आशा से परे को आशातीत बोलते हैं। ठीक है, आशान्वित, आशा से बंधा हुआ। आशान्वित किसे बोलते हैं? आशा से बंधा हुआ। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं जो है। ठीक है, आशा से बंधा हुआ, ये चीज़ें याद रखिएगा। ए इसका है, ए और इसका है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या चक्रपाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रपाणी। ठीक है, चक्रधर या चक्रपाणी क्या बोलते हैं? चक्रपाणी बोलते हैं। ठीक है, ये चक्र किसके? विष्णु जी के हाथ में। इसमें कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। ये भी याद रखिएगा, कौन सा? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट बताइए 33, बताइए अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मुहावरे का अर्थ है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाना? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये हमारा क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना। गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा, मुहावरे का अर्थ क्या है? गोद में लड़का शहर भर ढिढोरे का अर्थ क्या है? बताइए 34 का। गोद में लड़का शहर भर ढिढोरे का अर्थ होता है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। ठीक है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, 15 क्वेश्चन और हैं, फटाफट कर लेते हैं और मज़ा भी आया होगा आप लोगों को आज क्वेश्चन करने में। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे, पूरे हिंदी से थे, मिक्स्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलता है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलता है। जब पानी बरसता में कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का। बताइए जब, ज्यों, जहाँ, यद्यप इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। 37 में निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। सुबह पहली बस पकड़कर शाम लौट जाओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं ही क्या कर डाला? स्वयं राजा बन गया। ये तो हमारा क्या? संयुक्त है। ठीक है, संयुक्त है। ठीक, ये हमारा क्या है? मिश्र है। ठीक है, क्या है? मिश्र है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट 37 का क्या? सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए 38, मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना में कौन से? मुझे विद्यालय जाना है, तो ये हमारा यहाँ होना चाहिए मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, मुझे विद्यालय जाना का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? वाच्य होते हैं। एक कौन सा होता है? कृतवाच्य होता है। ठीक है, कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, एक क्या होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, भाववाच्य 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, वाच्य हो गया, वाच्य के बाद हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 बताइए क्या पूछ रहा है। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग है। कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। से के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, बाकी आप लोगों को याद करना होगा, मैं बता दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो इसका कर्ता ने, ये बी पार्ट सही हो जाएगा।
संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने में, किसी चीज़ को जैसे पेड़ से आम गिरता है तो इसमें अलगाव की स्थिति होती है, वहाँ क्या होता है, आपादान कारक होता है। आपादान संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे हो, ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कारक है। बहन को देना, देने के अर्थ में क्या होता है बताइए, देने के अर्थ में क्या होता है, संप्रदान, संप्रदान होता है या संपन्न। हरि मोहन अपनी बहन को क्या देता है, पुस्तक देता है, तो बताइए 41 में क्या हो जाएगा, बहन को पुस्तक देता, तो यहाँ क्या संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में आते हैं, तो हमारे क्या आते हैं, पुलिंग में आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, पुलिंग। ई और बड़ी ई हमारी क्या आती है, बस स्त्रीलिंग होती है, बड़ी ई स्त्रीलिंग होती है, बाकी शब्द हमारे क्या होते हैं, पुरलिंग होते हैं। और री भी याद रखिएगा। ठीक है, री, तीन हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, हमारे पुरलिंग होते हैं। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए स्त्रीलिंग। अच्छा गुलाब, अच्छी शराब, अच्छा हिसाब, अच्छा जवाब, तो स्त्रीलिंग हमारा क्या हो जाएगा, शराब हो जाएगा। ठीक है, मादक पदार्थ इसको क्या बोलते हैं, शराब। अच्छा अच्छी लगा के हम शराब, स्त्रीलिंग पुल्लिंग देख सकते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिसमें उसके कार्य व्यापार के समय और उसी पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध कराता है, उसे क्या कहा जाता है, 44 का, तो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक, याद रहेगा ना, क्या कहते हैं, काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 भी बता दीजिए। यहीं पे आप लोग क्या बता दीजिए, 45, इसका क्या हो जाएगा, काल, इसका क्या हो जाएगा, शराब। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, राधा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वाक्य में विशेषण है, बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का। बहुत ही गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणवाचक, तो सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या हो जाएगा, अधोलिखित में वर्तनी में दृष्टि से एक शब्द का अशुद्ध है, अंतर्ध्यान, अनुगृहित, अध्यात्म या अधीन, तो क्या हो जाएगा, अध्यात्म वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, अध्यात्म और वर्तनी, अंतर्ध्यान सही, अनुगृहित सही, अधीन भी हमारा क्या होता है, सही है, लेकिन अध्यात्म होता है, इसका शुद्ध क्या होता है, अध्ययात्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कन्नड़। अगला क्वेश्चन 47, कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है, कन्नड़ का किस भाषा से, तो द्रविड़ भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से विकास क्रम के अनुसार लिखिए, तो सबसे पहले हमारी कौन सी आई, तो प्राचीन क्या आई थी, प्राचीन क्या आई थी, संस्कृत आई थी। सबसे पहले कौन, प्राचीन संस्कृत। ठीक, उसके बाद कौन आया, लौकिक संस्कृत आई, कौन सी आई, लौकिक संस्कृत आई। ठीक है, लौकिक संस्कृत आई, कौन सी आई, लौकिक संस्कृति आई। ठीक, संस्कृति आई। फिर उसके बाद कौन सी, सौरसैनी आई, फिर पश्चिमी आई। फिर क्या आई, सौरसैनी, फिर पश्चिमी आई। ठीक है, सौरसैनी, फिर उसके बाद सौरसैनी, फिर पश्चिमी, तो क्या आ जाएगा, AC कहाँ दिया, ACBD। ठीक है, ACBD हमारा ए पार्ट राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए, आज के लास्ट क्वेश्चन है ये, 49 और 50 बता दीजिए। मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय क्या होता है, मास कंजप्शन, व्यापक उपभोग, जनसंचार, व्यापक, मास का मतलब क्या होता है, मास जन संचार होता है। क्या होता है, जन संचार, क्या होगा, जन संचार होगा इसका हिंदी रूपांतरण। इसका आई वाज ओवर जॉय, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं UP SSC में जो, ठीक है, वीडियो में। ठीक है, आई वाज ओवर जॉय मतलब हद से ज़्यादा जो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग। सी पार्ट हमारा राइट आंसर। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो इंद्रेश GS क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, और सभी क्लास जो हमारी करंट अफेयर की क्लासेस हुई हैं जो अभी अगस्त सितंबर तक, वो सारी क्लासेस का जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।